जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर इस सत्संग को आप सुनने लगे हैं तो आपकी जो जिंदगी में एक इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, खुशियों भरा, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये खुशी मुझे मिल कैसे गई। मैं तो कब से गुरुजी से ये चीज़ सोचता था, मांगता था, और गुरुजी ने इतनी आसानी से एक सत्संग सुना के मुझे ये खुशी दे दी। और ये खुशी ऐसी होगी कि आप गुरुजी का शुक्राना करते हुए नहीं थकोगे, इतना शुक्राना करोगे। और ये सत्संग सब संगत के लिए होता है। आप जब ये सत्संग सुन रहे हैं तो ये आपके लिए है। आपके लिए खुशी कुछ और है, किसी के लिए खुशी कुछ और है। हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग खुशियाँ होती हैं, पर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उसने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसको कि अभी तक वो भुगत रही है। माफ़ियाँ भी मांग ली, वो गलती किए हुए बरसों बीत गए, लेकिन परिवार के लोग जानकार उसको उस गलती के लिए बहुत सुनाते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और उसकी ज़िंदगी उस गलती की वजह से उसी के आसपास घूमती हुई प्रतीत होती है। अगर आप वो संगत हैं तो विश्वास करिए, गुरुजी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार लाने वाले हैं कि जो लोग आपको आपकी गलती के लिए बहुत सुनाते हैं, उनकी भी गलतियां आपके सामने आएंगी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना करी हो। लेकिन कई बार लोग अपनी गलती छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और दूसरे की गलती का तमाशा बनाते हैं। तो अगर आप अपनी किसी पुरानी गलती की वजह से आज तक भुगत रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसका गुरुजी कब आप मुझे इस गलती के लिए, जो मैं इतनी बार क्षमा मांग चुका हूँ या क्षमा मांग चुकी हूँ, फिर भी घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो मुझे उस गलती की वजह से बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत सुनाते हैं, बहुत तंग करते हैं, और मेरा जीने का मन नहीं करता। तो गुरुजी तक आपकी बात पहुंची है, और गुरुजी ने आपको आश्वासन दिया है कि तू चिंता मत कर। जो लोग तेरे खिलाफ हैं, जो लोग तुझे तेरी गलती के लिए परेशान करते हैं, अब समय आ गया है कि उनकी गलतियां भी सामने लाई जाएं, ताकि उनके मुंह बंद किए जाएं, और उनके मुंह बंद हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कई घरों में कि आप सबकी प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जेलसी की वजह से, चुगली करने की, बुराई करने की आदत की वजह से, आपको जब पता चलता है, आप अपना आपा खो देते हो। आपको लगता है कि किसी ने मेरी बुराई क्यों करी, या आपको लगता है कि मेरे साथ इन्होंने धोखाधड़ी क्यों करी। क्योंकि कई बार आप किसी को अपना समझ के कोई बात कर देते हैं, पर वो बात वो किसी और को बता देते हैं और आपको पता चल जाती है, तो आपको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो संगत जी, आज के बाद अपनी बातें सिर्फ गुरु जी से करें। अब जो बातें कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं। अगर वो बात आपको सुनाई भी दे किसी के भी थ्रू, तो भी आप समझ जाएं कि ये गुरु जी ने मेरे तक बात इसलिए पहुंचाई है ताकि मैं अब आगे से किसी से अपने दिल की बात ना करूं। आज गुरुजी आपके परिवार के सब संकट काट रहे हैं। बहुत सारी संगत कह रही है, आंटी ऐसे ऐसे थंबनेल आते हैं, ऐसे ऐसे गुरुजी के टाइटल लिखे हुए आते हैं कि हमें डर लगता है कि हम ये सुने ना सुने। तेरे बच्चे के पेट में ये बीमारी है, तेरे हस्बैंड को ये बीमारी है, सत्संग नहीं सुनेगी, भजन नहीं सुनेगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस सत्संग को पढ़ने से ही आपको डर लग रहा है, उसको सुनने से आपका क्या हाल होगा। मत सुना करो, उसको आप आगे कर दिया करो, स्किप कर दिया करो, दूसरा सत्संग सुना करो। वो सत्संग सुना करो जिसका कि टाइटल आपको लगे कि ये मेरे भले के लिए है, ये गुरुजी ऐसा ही, मेरे गुरुजी ऐसा ही बोल सकते हैं। आप इमेजिन करें कि आपके सामने गुरुजी हैं, क्या गुरुजी आपको आपके कष्ट सुनाएंगे, या फिर वो आपको बताएंगे कि उन्होंने आपके कष्ट टाल दिए हैं। कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम हैं जो हम गुरुजी को अपनी दुख तकलीफ़ बताते हैं। गुरुजी को तो सब पता है, और वो सब दुख तकलीफ़ हमारे को बिना बताए दूर कर देते हैं, सिर्फ सत्संग सुनाकर। गुरुजी को पता है कि हम क्या भुगतने वाले हैं, वो उससे पहले ही उस चीज़ को ठीक कर देते हैं। हम तक तो वो चीज़ें सिर्फ 10% पहुंचती हैं। लेकिन आज गुरुजी आपके बेटे को एक ऐसा मौका दे रहे हैं, हो सकता है कि उसको शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए, या जिनकी बच्चों के बच्चे नहीं हैं, उनके बेटे की बात हो रही है आज। बेटे को जो भी है आगे उसको एक छोटी संगत ब्लेस हो, नौकरी ब्लेस हो,
अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो अच्छा हो जाएगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और अगर उसको गाड़ी चाहिए तो उसको गाड़ी मिलेगी, अगर उसने बिज़नेस खोलना है तो उसको बिज़नेस खुलेगा, अगर उसने घर लेना है तो घर लेगा। तो आपका बेटा राज करने वाला है। तो गुरुजी की पूरी कृपा आज आपके बेटे पर है। उससे संबंधित कोई भी चीज़ है, अगर वो विदेश में रहता है, उसको पीआर की प्रॉब्लम है, या फिर आपको उसके पास जाना है, आपकी वीज़ा की प्रॉब्लम है, वो सब भी गुरुजी इसी सत्संग को सुनाने के 1 हफ्ते के अंदर आपको दिखा देंगे कि गुरुजी ने, आपने पूरी श्रद्धा से ये सत्संग सुनना है और सुन के कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना है। और आप देखेंगे कि गुरुजी आपके बेटे का कैसे कल्याण करते हैं, और उसके जो भी चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं वो कष्ट गुरुजी टाल देंगे। आपका परिवार अब पहले से ज़्यादा आपको सुखी नज़र आएगा। परिवार में सब तरफ खुशहाली नज़र आएगी। और ये सिर्फ तब होगा जब आप सच्चे मन से गुरुजी को मानेंगे। ना सिर्फ मानेंगे बल्कि गुरुजी की कही हर बात को भी आप सुनेंगे और समझेंगे। किसी के आगे कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे, अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं दिखाएंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। संगत जो है वो गुरुजी से तब जुड़ती है जब उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस तूफ़ान से कैसे निपटूं। उस समय आपको गुरुजी नज़र आते हैं कि गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको समझ आ जाती है कि मेरे साथ ये एक दिव्य शक्ति चल रही है, जो कि जब भी मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और जब भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी या उनका नाम पुकारूंगी तो मेरी वो तकलीफ़ वो ख़त्म कर देंगे। ना सिर्फ वो तकलीफ़ बल्कि आने वाली और भी तकलीफ़ें गुरुजी आपकी जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। बहुत जल्द आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि जो जीवन आपने कष्टों में सहा है, आपने गुरुजी कहते जेड़ी संगत ने जिन्ना ज़्यादा परेशानियाँ भुगती हैं न, आगे वो उतने ही ज़्यादा सुख देखने वाली है। तो चलिए संगत जी, सुख के दिनों में भी आपने गुरुजी को नहीं छोड़ना, गुरुजी को मानते रहना है, क्योंकि हर दुख के बाद सुख आता है तो सुख के बाद थोड़ा बहुत दुख भी आता है। तो हर चीज़ हमारी बैलेंस होती है और हमें अपना जो मानसिक व्यवहार है वो बैलेंस रखना है। अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ कि आपके घर में कैसे नेगेटिविटी आई हुई है और कैसे वो पॉजिटिविटी में बदलेगी। पर उससे पहले, मेरा नाम है दीपा छिब्बर, आप सुन रहे हो गुरुजी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग शेयर करना ऐसा भाव है जो कि गुरुजी ने शुरू करा था कि चल भाई अपना सत्संग सुना, यानी कि जो गुरुजी ने संगत के ऊपर कल्याण किया था। अब यही आप इस रूप में जो आप सत्संग सुन रहे हैं, आप इसको जब आगे शेयर करते हो तो आपकी तो चिंता ख़त्म होती है। गुरुजी आपकी सारी चिंता हर लेते हैं। लेकिन आप जिसको भी सत्संग भेजते हो वो दिल से आपका शुक्राना करेंगे, क्योंकि इस सत्संग से उनके बच्चों का, उनके परिवार का भी उतना ही कल्याण होना है जितना कि आपका। तो कभी भी ये मत सोचा करें कि मैं भेजूंगा तो आगे सत्संग कोई नहीं सुनेगा। अगर वो नहीं सुनेंगे ये उनके कर्म है, लेकिन अगर आप सत्संग शेयर करेंगे तो ये आपका गुरुजी के प्रति वो विश्वास है, वो श्रद्धा है कि गुरुजी उसके बदले में आपको ज़रूर कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स देंगे जिसकी कि आपको बहुत ज़रूरत है। हमें कई बार पता नहीं होता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हम वो चीज़ें मांगते हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं, पर गुरुजी हमें वो चीज़ें देते हैं जिनकी कि हमें वाकई आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सत्संग सुनते सुनते आपको वो चीज़ गुरुजी दिखा देंगे कि तू मांग तो ये रहा है, लेकिन तेरे जीवन में इस चीज़ की कमी होने वाली है, तो इसलिए मैं तुझे ये दे रहा हूँ। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिस उपाय को आप करें और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखें। संगत जी, आपकी अलमारी में अगर कोई फटे हुए कपड़े पड़े हैं, चाहे वो सॉक्स हैं, चाहे वो रुमाल है, छोटा से छोटा कपड़ा भी, अगर कोई फटा हुआ कपड़ा है तो आप उसको निकाल के बाहर फेंकिए। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं इसको हम सिल लेंगे। कई बार आप जब पहनने लगते हो तो अब आपको याद आता है, फिर आप उसको फोल्ड करके रख के दूसरा कपड़ा पहन लेते हो। तो आज सत्संग सुनने के बाद अपनी अलमारी में से कोई भी एक ऐसा कपड़ा निकालें
जो कि आपको पता है कि ये फटा हुआ है, उस कपड़े को आप निकाल के अलमारी से बाहर कहीं और रख दें, अपनी अलमारी में ना रखें। और उसकी जगह अपनी अलमारी में एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का रख दें, कहीं भी रख दें अलमारी में। और फिर आप देखें, क्योंकि जब वो जो फटा हुआ कपड़ा है वो इतनी नेगेटिविटी लेकर आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये मैं क्या करूं। तो उस कपड़े को बाहर निकाल के रख दें, उसकी जगह एक कपूर का टुकड़ा रख दें और साथ साथ 7 बार मंत्र जाप करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र करते करते आपने एक बात गुरु जी से और बोलनी है कि गुरु जी, मेरे घर से दुख, डर और नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी को दूर करके सकारात्मकता, खुशी और बहुत सारा विश्वास मेरे घर में, प्यार आप भरिए। क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहीं विश्वास होगा, और जहाँ विश्वास होगा वहीं प्यार होगा, और ये सब कुछ होगा तो घर में बरकत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये छोटे छोटे उपाय करने हैं। पूरे घर की एक अलमारी में से, किसी भी अलमारी में से एक कपड़ा निकालना है। ये नहीं है कि सबके अलमारियों में से एक एक कपड़ा निकालें, पर कोशिश करें कि आप अगर कर सकें तो सबकी अलमारी में से एक एक कपड़ा आप एक हफ्ते में एक बार ज़रूर ये करें। एक ही दिन में सबके कपड़े ना निकालें, हफ्ते में एक बार एक ही अलमारी में से एक कपड़ा निकालें और उसकी जगह कपूर रखें। फिर जब आपको लगे कि ज़रूरत है मुझे थोड़ी सी घर में पॉजिटिविटी की, तब भी आप ये उपाय करके देखें। और सबसे बड़ा चीज़, जिसकी भी ज़िंदगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में टेंशन है, थोड़ा डर भी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी है, तो आप अपनी अलमारी सबसे पहले स्टार्ट करें। उसके बाद आपके घर में जिसकी भी आपको लगता है कि इसकी ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, पैसे की तंगी चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, तो उसकी अलमारी में से ऐसा करें। नहीं तो अपनी अलमारी में से निकालें, और इस एक बार भी करेंगे तो भी आपको उसका पूरा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपने घर परिवार की चिंता छोड़ दे, मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ, और तेरे तक आने वाली कोई भी टेंशन, तेरे घर तक आने वाली कोई भी टेंशन मैं रास्ते में ही टाल रहा हूँ। अपने बच्चों की, अपने परिवार की और अपनी चिंता तू छोड़ दे। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक आपने सत्संग को शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें, और आगे का सत्संग सुनने से पहले गुरु जी के चरणों में हाजिरी यानी कि लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए आपको सुनाती हूँ एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। अभी जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ ना, उससे एक ऐसी चीज़ आप तक पहुँच रही है, आपके घर तक पहुँच रही है, जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए हेल्थ ब्लेस का काम करेगी, खुशियों का काम करेगी। लेकिन वो आपको सत्संग सुनते सुनते दिखेगी, आपके घर तक पहुँचेगी फ़ोन के थ्रू, आपके थ्रू। तो देखिए और सुनिए क्या भेजा है गुरुजी ने आपके परिवार के लिए, एक खास चीज़। जय गुरु जी दीपा आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ਇਹ सत्संग दीपा आंटी जी मैं गुरु जी ਦੇ बर्थडे वाले दिन ਦਾ शेयर कर रही ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ बर्थडे वाले दिन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ मैसेज आ रहे थे गुरु जी दे कि तू मेरे बर्थडे वाले दिन आएंगी ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਔਰ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ गिफ्ट देता है। मैं उस दिन बहुत खुश कि हाँ भी गुरु जी ने मैनू वीज़ा दे दिता है, और गुरु जी ने मैनू अपना बर्थडे भी मनाने वास्ते मैनू बड़े मंदिर बुलाया, जिस दे विच मैं उत्थे 7 वजे पहुंची गुरु जी दे मंदिर। तो उस टाइम बहुत रश सी गुरु जी दे मंदिर च, बारिश भी ते आटो भी अगे तक नहीं जा रहे सीगे। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰਫ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਫੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਫਿਰ ਠੰਡਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਫ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣੀ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜੋੜੇ ਰਖਵਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤਦ ਹੀ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝੂਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਝੂਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 8 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਲੇ 9 ਵਜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਣਾ, 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਬਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਕੀਜ਼ ਥੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਪੂਰਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲਾਉਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰਖਵਾਤਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰੋ। ਆਈ ਵਾਪਿਸ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਓ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਧਰਲੀ ਤਰਫ ਥੋੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਜੋ ਗਾਏ, ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਵਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। 12:30 ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਣਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਪਰ 800 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ 800 ਲੈ ਲੈ, ਜਦਕਿ ਲੱਗਦੇ 400 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਤੱਕ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1:30 ਵਜੇ ਆਈ ਵਾਪਿਸ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਵਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਪ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी। और देखिए गुरु जी ने आप सारी संगत के लिए आंटी के थ्रू ये गुरु जी का लंगर प्रसाद आप तक पहुंचाया है। ये लंगर प्रसाद ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार के हर सदस्य को हेल्थ ब्लेस कर रहा है। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इसको अपने तक ना रखें, बल्कि अपने बाकी भी जो गुरु जी की संगत है उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि सबके घरों में गुरु जी
कोई भी दुख या तकलीफ ना रहे। गुरु जी की तरफ से सबको हेल्थ ब्लेस हो और खुशियाँ ब्लेस हों। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये देखिए सत्संग जो है ये 25 मिनट का बना है, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।